सो गाइस, कॉमन एरर पढ़ पढ़ के अगर आप थक गए हैं और अभी तक भी आपको सोल्व करना नहीं आया है तो ये बेस्ट ट्रिक आप लोगों के लिए। देखते ही कॉमन एरर आप सोल्व कर जाएंगे। आपको बस क्या करना है बच्चों, कुछ छोटे छोटे नियमों को फॉलो करना है। वो नियम क्या हैं हम उन पर बातचीत करते हैं बच्चों आज। चलिए बच्चों, मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस में क्या कह रहा है आपको बात समझ में आएगी बच्चों। देखिए बच्चों, कभी भी कोई सेंटेंस आपके सामने हो तो आप लोग सेंटेंस को पहले ईजिली उसको पढ़ लें, क्या वो कह रहा है और सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या चल रहा है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंस को सही से पढ़ते नहीं हैं और बहुत तेज़ी में वो गलती कर जाते हैं। हालांकि ये काम आपको धीरे धीरे करते करते हैबिचुअल हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बोला हुआ है बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप लोग चेक करें कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है पास्ट में, क्योंकि अगर सेंटेंस का मेन पार्ट प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा पार्ट प्रेजेंट में चलेगा, और अगर मेन पार्ट पास्ट में चल रहा है तो पूरा पार्ट पास्ट में चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अपीयर्स भी दिख पा रहा हूँ बच्चों यहाँ पर मैं, तो अपीयर्स भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है। तो यहाँ पर मुझे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। दूसरी बात गाइस, मैंने हमेशा बोला है कि सेंटेंस में जितने होंगे सब्जेक्ट उतनी ही आपकी वर्ब होनी चाहिए। ये जरा स्टेप ध्यान रखना है यहाँ पे। नंबर 2 स्टेप है आपका। तो यहाँ पर बच्चों मैं देख पा रहा हूँ कि सेंटेंस में आपका एज जो है बच्चों हमारा एक कंजक्शन है। एज क्या है बच्चों हमारा कंजक्शन, जिसका मतलब होता है जैसे, और एक कंजक्शन ऑफ रीज़न है बच्चों, यानी कि परिणाम बताने वाली कंजक्शन है। इसी का एक और भाई होता है, वो होता है लाइक। वो एक प्रीपोजिशन है, उसका मतलब भी होता है जैसे। लेकिन बच्चों दोनों में ध्यान रखना, एज के बाद आपका सेंटेंस आ सकता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ सकते हैं, जबकि लाइक के बाद आपका सेंटेंस नहीं आ सकता है। यानी कि लाइक से कभी कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ लाइक आना है वहाँ सी लगा दिया जाता है, और जहाँ सी आना है वहाँ, जहाँ लाइक आना है वहाँ एज लगा दिया जाता है, और जहाँ एज आना है वहाँ लाइक लगा दिया जाता है। तो ध्यान देना, अगर सेंटेंस है पूरा तो एज आएगा, और सेंटेंस नहीं है तो लाइक आएगा। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आगे की जो कहानी रहेगी वो। अब जरा बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद बच्चों टू आया है। ध्यान रखना बच्चों, रूल नंबर 4 कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि उसने लिखी है टू बी। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अगला पर्सन है वो हमारा, वो कमाल का है। उसने कहा अनरीजनेबल। बच्चों अगर वर्ड के लास्ट में आपको आ रहा है ए बी एल ई तो समझ जाइएगा कि वो आपका एडजेक्टिव है। और उसके बाद आपका आया ओ यू एस, एनेक्सियस। बच्चों अगर आखिरी में आ रहा है ओ यू एस तो भी आप समझ जाइएगा कि दिया गया वर्ड आपका एडजेक्टिव है। और बच्चों एक रूल बड़ा प्यारा आप लोगों को बताना है, जो है आपका बीजेपी रूल। बच्चों इस रूल को मैंने बीजेपी नाम क्यों दिया, क्योंकि बीजेपी यानी कि एक पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो नेपोटिज्म को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि अगर परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में है तो उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को राजनीति में टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी बच्चों वही कहानी चलती है आपकी। सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक साथ कभी नहीं आएंगे। जैसे कि ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है, तो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आएंगे। जैसे कि दो नाउन कभी एक साथ नहीं आती हैं, दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती हैं, डबल एपोस्ट्रोफे, डबल नेगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफे, ऐसी कोई भी चीज़ एक साथ नहीं आएंगी। तो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आएंगे। बच्चों दूसरी बात ध्यान रखना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। तो यहाँ आपको एनालिसिस के साथ में एक एडवर्ब लगाना होगा। अब कमाल की बात बच्चों ये है, जब आप नाउन में एल वाई लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। जैसे कि आपने कहा मैन,
और मैन में आपने एल वाई लगाया तो ये आपका हो गया मैनली, और ये आपका हो गया एडजेक्टिव यानी कि आदमी जैसा। आपने कहा वूमा, और वूमा में आपने एल वाई लगाया तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया वुमनली यानी कि औरत जैसा। लेकिन बच्चों जब आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है आपका एडवर्ब। क्या बनता है? एडवर्ब। जैसे कि रीजनेबल में ही अगर आप एल वाई लगा दें यानी कि आखिरी का ई हटा करके एल वाई लगा दें तो रीजनेबली आपका हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे आपका अनरीजनेबली होना चाहिए था, अनरीजनेबली एनेक्सियस, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो आपको इस एडजेक्टिव को बनाना होगा एडवर्ब, जो कि बनेगा बहुत सिंपल एल वाई लगा करके, और यही आपकी मिस्टेक। सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी एरर है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका ये आपका रहा प्रीपोजिशन। अबाउट आपका एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद कभी भी आपको वर्ब लगानी हो तो मोस्टली आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आया करती है, तो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हिज वाइफ, वाइफ हमारा नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव, तो ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा है बच्चों? ये पजेसिव एडजेक्टिव। सो ये था आपका बीजेपी रूल। और कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।